फिल्म इंडस्ट्री से कल एक और बुरी खबर सुनने को मिली। कन्नड़ फिल्म एक्टर पुनीत राजकुमार 46 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए। जिम में वर्कआउट के दौरान दिल का दौरा पड़ने से एक्टर की मौत हुई। हार्ट अटैक के बाद उन्हें बेंगलुरु के विक्रम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस वक्त डॉक्टरों ने कहा था कि पुनीत आईसीयू में है, कोशिश जारी है। एक्टर के चाहने वालों को 2 पल के लिए लगा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सभी की आंखों से आंसू ही बहे। पुनीत राजकुमार का निधन हो गया। खबरों के मुताबिक पुनीत राजकुमार के पार्थिव शरीर को जनता के दर्शन के लिए कांतिरवा स्टेडियम में रखा जाएगा। उनका अंतिम संस्कार बेंगलुरु में ही राजकीय सम्मान के साथ आज शाम को किया जाएगा। पुनीत की बेटी वंदिता अमेरिका से आज दोपहर तक भारत पहुंच जाएंगी। एक्टर के अचानक हुए निधन से पूरे कर्नाटक में शोक की लहर है। एक्टर पुनीत की फैन फॉलोइंग का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि कर्नाटक की सरकार को हालात को काबू करने के लिए कई इलाकों में धारा 144 लागू करनी पड़ी है। एहतियात के तौर पर बेंगलुरु में 2 रात के लिए शराब की बिक्री पर रोक लगाई है। यही नहीं, राज्य के सभी थिएटर भी बंद किए गए। इसी बीच अब खबरें सामने आई हैं कि कर्नाटक में 30 साल के एक शख्स को एक्टर की मौत की खबर सुनते ही हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक का नाम मुनियप्पा है, जो पेशे से एक किसान था। वहीं एक और दूसरे फैन की भी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। यही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक्टर के एक फैन ने खुदकुशी कर ली। इसी के साथ सोशल मीडिया पर एक्टर का एक आखिरी वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो यश और शिवराज के साथ स्टेज पर डांस कर रहे हैं। ये वीडियो अभिनेता पुनीत राजकुमार की आखिरी पब्लिक अपीयरेंस का है। यहाँ वो फिल्म बजरंगी 2 के प्रमोशन के लिए एक इवेंट में पहुंचे थे। चलिए आपको बताते हैं पुनीत राजकुमार की जिंदगी से जुड़ी बातें। 17 मार्च 1975 को चेन्नई में जन्मे पुनीत अपने माता पिता की 5वीं और सबसे छोटी संतान थे। पुनीत के पिता राजकुमार इंडस्ट्री के बड़े नाम थे। उन्हें कन्नड़ सिनेमा का आइकन माना जाता था। कन्नड़ इंडस्ट्री के वो पहले ऐसे अभिनेता थे जिन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था। चंदन तस्कर वीरप्पन ने अपने पिता राजकुमार का साल 2000 में अपहरण कर लिया था। बचपन में ही पुनीत अपने परिवार के साथ मैसूर आ गए थे। पुनीत के बड़े भाई शिव राजकुमार भी पॉपुलर एक्टर हैं। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट पुनीत ने अपना करियर शुरू किया और लीड एक्टर के तौर पर उन्होंने 2002 में डेब्यू किया। उन्हें आखिरी बार युवरत्ता में देखा गया था, जो इस साल की शुरुआत में रिलीज हुई थी। साउथ में उनकी फिल्मों की दीवानगी इस कदर है कि एक बार उनकी 14 फिल्में लगातार कम से कम 100 दिनों तक सिनेमा घरों में बनी रही थी। पुनीत को सभी प्यार से अप्पू बुलाते थे। उन्हें यह नाम उनकी डेब्यू फिल्म अप्पू से मिला था। एक्टर होने के साथ साथ पुनीत सिंगर व टीवी प्रेजेंटर तो थे ही, साथ ही वो एक ऐसे इंसान थे जिनकी सादगी हर किसी का दिल जीत लेती थी। इसीलिए उन्हें सैंडलवुड का जेंटलमैन भी कहा जाता था। पुनीत की मौत से उनका परिवार गहरे सदमे में है। पुनीत ने साल 1999 को अश्विनी रेवांत से शादी की थी। दोनों की मुलाकात कॉमन फ्रेंड से हुई थी।
पुनीत 2 बेटियों के पिता थे। रिपोर्ट की माने तो पुनीत की पत्नी की हालत सही नहीं है और वह बात करने की स्थिति में नहीं है। पुनीत की मौत पर उनके बड़े भाई राघवेंद्र राजकुमार ने बताया कि जब उन्हें पहली बार दिल का दौरा पड़ा तो उनका छोटा भाई उन्हें अस्पताल ले गया था और वह मुझे अस्पताल से सुरक्षित वापस ले आया था, लेकिन मैं उन्हें वापस नहीं ला सका। वह हमारे माता पिता के पास पहुंच गया है। खबरों के मुताबिक अभिनेता ने अपने पिता की तरह अपनी आंखें दान कर दी। अभिनेता डॉक्टर राजकुमार ने 1994 में खुद अपने पूरे परिवार की आंखें दान करने का फैसला किया था। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।